दोस्तों, एक 60 साल का व्यक्ति होता है जो कि खेती बाड़ी का काम करता था। उस व्यक्ति ने कुछ जानवर भी पाल रखे थे। वो अपने जानवरों को खेत में ही रखता था। रात के समय में वह व्यक्ति अपने घर से खाना खाकर अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए खेत में ही जाकर सो जाया करता था। एक दिन रात के समय में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तब वो व्यक्ति बारिश से बचने के लिए अपने जानवरों को खेत में ही छोड़कर वापस अपने घर भागते हुए आता है। अब उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता है कि वो कौन से कमरे में जाकर सोए। तभी वह अपनी बहू को ही अपनी पत्नी समझकर उसके कमरे में जाकर सो जाता है। अब उसके बाद जो कुछ भी होता है उसे जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमेशा की तरह आप सभी से हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का घंटा जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका एक इकलौता बेटा होता है। पति का नाम मदन होता है, पत्नी का नाम निर्मला होता है और बेटे का नाम रवि होता है। दोस्तों, मदन खेती बाड़ी का काम करता था और मदन ने कुछ जानवर भी पाल रखे थे। मदन रोज अपने जानवरों को अपने ही खेत में रखता था और रात के समय में मदन अपने घर से खाना खाकर अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए उनके पास ही खेत में सोने चला जाता था। मदन की पत्नी निर्मला अपने घर में चूल्हा चौका संभालती थी। मदन का बेटा रवि एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वह बहुत ही गरीब परिवार था। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे मदन के पूरे परिवार की जिंदगी गुजर रही थी। धीरे धीरे जब मदन का बेटा रवि बड़ा हो जाता है तब रवि गांव में ही मेहनत मजदूरी का काम करने लगता है। दोस्तों, तब मदन के घर की माली हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगता है। तभी मदन अपने बेटे रवि की शादी नीलम नाम की लड़की से कर देता है। दोस्तों, जब नीलम बहू बनकर मदन के घर में आती है तो नीलम बहुत ही संस्कारी लड़की होती है। वो अपने सास ससुर और अपने पति की सेवा करने लगती है। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। नीलम अपने घर को सजाकर रखना चाहती थी, लेकिन नीलम का पति रवि उतने पैसे कमाकर नीलम को नहीं दे पाता था, जिसके कारण नीलम अपने सारे शौक पूरे कर सके। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर गांव में काम की भी कमी होने लगती है। तब एक दिन रवि अपनी पत्नी नीलम से कहता है कि अब मुझे लगता है कि परदेश जाकर काम करना पड़ेगा क्योंकि गांव में अब काम की बहुत कमी हो गई है। गांव में हर रोज मजदूरी का काम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अब नीलम जब अपने पति रवि की इस बात को सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और फिर नीलम अपने पति रवि से कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप परदेश जाकर पैसे कमाई और वहां से पैसे भेजिएगा ताकि मैं अपने घर को अपने तरीके से सजाकर रख सकूं। दोस्तों, अब रवि भी अपनी पत्नी नीलम की इस बात से सहमत हो जाता है और फिर रवि अगले ही दिन पैसे कमाने के लिए परदेश चला जाता है। दोस्तों, अब हमेशा नीलम अपने पति रवि की यादों में खोई रहने लगती है। रवि परदेश में रहकर पैसे कमाता था और वह हर महीने अपनी पत्नी नीलम के पास पैसे भेज दिया करता था। धीरे धीरे नीलम अपने घर को अपने तरीके से सजाकर रखने लगती है। इस तरह से धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत जाता है। तभी एक दिन रात के समय में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अब मदन अपने जानवरों को खेत में ही छोड़कर खुद को बारिश से बचाने के लिए वापस अपने घर आ जाता है। अब घर में आने के बाद मदन को कुछ समझ नहीं आता है कि वह कौन से कमरे में जाकर सोए। तभी मदन अपनी बहू को ही अपनी पत्नी समझकर उसके कमरे में जाकर उसके बेड पर सो जाता है। दोस्तों, कुछ ही देर के बाद मदन अपनी बहू को ही अपनी पत्नी समझकर उसके साथ कुछ अलग ही तरह की हरकत करने लगता है। अब मदन की बहू नीलम के पति को भी गए हुए 4 महीने बीत चुके थे। मदन की इस तरह की हरकत से नीलम को भी कुछ अच्छा लगने लगता है और फिर नीलम अपने ससुर मदन को कुछ नहीं कहती है। तभी मदन अपनी बहू नीलम के साथ गलत काम करने लगता है। अब नीलम भी अपने ससुर का साथ देने लगती है। तो दोस्तों, इस तरह से ससुर और बहू दोनों मिलकर जब सब कुछ कर लेते हैं तब वे दोनों करवट बदलकर सो जाते हैं। दोस्तों, सुबह के समय जब नीलम उठती है तो वो ठीक से चल नहीं पाती है। अब ये देखकर नीलम की सास निर्मला अपनी बहू नीलम से पूछने लगती है कि बहू, तुम्हारे पैर में क्या हो गया है जो तुम इस तरह से चल रही हो? दोस्तों, तभी नीलम अपनी सास निर्मला से कहती है कि सासू माँ, रात से ही मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, जिसके कारण मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, निर्मला को अपनी बहू पर कुछ कुछ शक होने लगता है क्योंकि उस दिन निर्मला के पति मदन भी बहुत खुश रहते हैं। दोस्तों, जब निर्मला अपने पति मदन को इस तरह खुश देखती है तो निर्मला अपने पति मदन से भी पूछने लगती है कि आज क्या बात है जो आप इतने खुश लग रहे हैं? दोस्तों, तभी मदन अपनी पत्नी निर्मला से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रात के समय में जब बहुत तेज बारिश होने लगी तब मैं खेत से भागकर अपने घर आ गया और फिर घर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस कमरे में जाकर सोऊं।
मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था लेकिन तुम कहीं मिली नहीं, इसलिए मैं अकेले ही जाकर टीवी वाले कमरे में सो गया। दोस्तों, इस तरह से मदन ने अपनी बहू के साथ बिताई हुई उस रात की बात को अपनी पत्नी से छुपा लिया। अब निर्मला को अपने पति और अपनी बहू के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, इस तरह से 2 महीने का समय बीत जाता है। 2 महीने बाद जब नीलम का पति रवि वापस घर आता है, तो वह अपने घर और अपनी पत्नी नीलम को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि नीलम ने अपने घर को जिस तरह से सजाकर रखना चाहा था, उसी तरह से सजाकर रखा था। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं या किसी के दिल को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं इसी तरह की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें।